हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय लीगल ईगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 14 टू सेक्शन 44 तक का जो पोर्शन है जनरल एक्सेप्शन से रिलेट करता है वो हम ये सीरीज़ में देख रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 28, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। जैसे ये जो पोर्शन है जो सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 30 का तक का जो पोर्शन है इट डील विद द कंसेंट, कि जब कंसेंट ली जाती है तो ऐसे टाइम पे या कंसेंट जैसे हमने सेक्शन 27 में देखा था कि अगर कोई अनलॉफुल एक्ट होता है इन रिलेशन टू द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर ऑफ एज और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, then the wrongdoer will be held liable for any such act if it is done in a good faith and for the benefit of that child or that person of unsound mind or to save his life, ठीक है, from that disease or any such a harm. And if consent is given by the lawful guardian, देन इन सच केस दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लाइबल, और वहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन वहाँ पे लागू होगा। अभी यहाँ पे जो है सेक्शन 25 से 30 तक का पोर्शन स्पेशली कंसेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए। अगर कंसेंट जो है ये कैसी होनी चाहिए ये यहाँ पे सेक्शन 28 में एक्सप्लेन किया गया है कि इवन दो जैसे एक्सेप्शन लागू होने के लिए सेक्शन 25 से 30 का जो पोर्शन है वो कंसेंट वहाँ पे है तो वहाँ पे एक्सेप्शन लागू होगा, ठीक है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि कंसेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए। कंसेंट जो है इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो कब मानी जाएगी, कब ग्राह्य मानी जाएगी, कब एडमिसिबल मानी जाएगी, तो वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए वो सेक्शन 28 में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर कंसेंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हिसाब से है तो फिर वो जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी, अदरवाइज में एडमिसिबल मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि कब कब वो एडमिसिबल मानी जाएगी और कब वो एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो स्पेशली जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ये सेक्शन 28 में जो है वो रेफ़र की गई है। तो जैसे कि है कि कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो अगर कंसेंट जो है अगर रॉन्ग डूअर जो होता है वो अगर एक्सेप्शन क्लेम करेगा कि मैंने एक्ट किया लेकिन कंसेंट के साथ किया है, तो यहाँ पे जो है ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वो अंडर फियर और मिसकंसेप्शन से लिए हुई कंसेंट है तो यहाँ पे वो ग्राह्य मानी नहीं जाएगी, एडमिसिबल मानी नहीं जाएगी। कि सपोज एक पर्सन है, सपोज ए है और वो बी की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, हड़पना चाहता है, तो वो अगर उसको थ्रेट करता है, थ्रेट टू हिज लाइफ, और अगर वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे रिलेटिव है, तुम्हारे माता पिता है, उनको मैं हर्ट पहुंचाऊंगा, अगर ऐसा नहीं चाहिए तो तुम ये पेपर पे साइन करो और तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, उसको थ्रेट करता है, उसको धमकी देता है, ठीक है। तो अंडर दैट फियर ऑफ इंजरी और वो थ्रेट जो है उसके फियर में आकर अगर वो परमिशन देता है या साइन करता है तो फिर यहाँ पे जो है ये यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। तो फिर जो रॉन्ग डूअर है वो जो है वो ये एक्सेप्शन क्लेम नहीं करेगा कि मुझे तो कंसेंट दी गई थी और इसलिए मैंने जो है ये एक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंसेंट ये फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन यानी क्या, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, बताते वक्त कोई और चीज़ बताना लेकिन होती है रियल में कुछ अलग। तो इस तरह से कुछ अलग प्रिटेंड करके, गलत तरीके से प्रिटेंड करके सामने वाले को बिलीव कराना और इनफैक्ट वो चीज़ होती है दूसरी, तो यहाँ पे जो है मिसलीड किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है वो कंसेंट फ्री मानी नहीं जाती है, ठीक है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें का कि अनसाउंड माइंड जो व्यक्ति होते हैं कि जिनको समझ ही नहीं होता है कि हम, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनको वो समझ ही नहीं है। या पर्सन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो पर्सन है सपोज वो नशे में है तो ही इज़ इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट विच ही इज़ डूइंग।
तो अगर वो ऐसे इसमें अगर कोई इंटॉक्सिकेशन यानी किसी को अगर इंटॉक्सिकेटेड किया जाता है और इस नशे की हालत में यानी कोई व्यक्ति है जानबूझ के किसी और को नशे की नशा करवाता है, ठीक है, और वैसे हालत में अगर उससे कंसेंट ले लेता है, परमिशन ले लेता है, साइन ले लेता है, यानी सामने वाले को वो फंसाता है, तो ऐसे ही इसमें जो है ये कंसेंट जो उससे ली जाती है जब वो इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म में है या अगर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उससे कंसेंट ली जाती है, तो वो इन कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एडमिसिबल मानी नहीं जाती है। और रॉन्ग डूअर जो है वो यहाँ पे जो है वो डिफेंस इस तरह से क्लेम नहीं करता और कर सकता। और ये एक्सेप्शन जो है जो सेक्शन 14 से लेके 44 तक दिए गए हैं BNS में, तो वहाँ पे लागू नहीं होते हैं जब वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती है। और थर्ड जो है यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी छोटा बच्चा है अंडर 12 ईयर ऑफ एज और अगर उससे कंसेंट ली जाती है, उसको तो समझ ही नहीं ना कि जो व्यक्ति एक्ट करने जा रहा है वो किस तरह का एक्ट है, वो एक्ट करने के बाद उसको हार्म पहुँचेगा या जो भी गलत आउटकम होगा, तो वो छोटे बच्चे को कुछ इतनी समझ नहीं होती है। तो ये छोटे बच्चे ने अगर कंसेंट दे दी तो वो भी यहाँ पे जो है वो ग्राह्य मानी नहीं जाएगी, एडमिसेबल मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज का अगर कोई बच्चा है तो उसकी जो भी लीगल गार्डियन है उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे से ली हुई कंसेंट जो है वो एडमिसेबल मानी नहीं जाती, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 28 के ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सेक्शन 28 को जो है वो डिफाइन करते हैं। एक तो कंसेंट, ये अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ली हुई है तो फ्री कंसेंट मानी नहीं जाती है। उसके बाद कंसेंट ये अगर अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो इंटॉक्सिकेशन में है ऐसे पर्सन से ली जाती है तो वो भी ग्राह्य मानी नहीं जाती है। और एनी पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज का बच्चा है तो यहाँ पे उससे कंसेंट ली जाती है, वो भी ग्राह्य या फिर एडमिसेबल मानी नहीं जाती है, ठीक है। तो कंसेंट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, ये कैटेगरी यानी सेक्शन 28 जो है ये 3 चीज़ें जो है इसको इंक्लूड करती है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे वो कंसेंट जो है वो एडमिसिबल मानी नहीं जाती, फ्री कंसेंट मानी नहीं जाती है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। A. If the consent is given by person under fear of injury or under misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such a fear or misconception, or consent known to be given under fear or misconception, यानी सामने वाले व्यक्ति को कोई इंजरी का फियर बता के यानी सामने वाले को डरा के धमका के और गलत तरीके से कोई चीज़ एक्सप्लेन करके, ठीक है, मिसलीड करके अगर कोई व्यक्ति कंसेंट लेता है और जो व्यक्ति सामने वाले की कंसेंट लेता है उसको भी पता है कि वो खुद उसको डरा रहा है, धमका रहा है या उसको मिसलीड मिसगाइड करके उससे कंसेंट ले रहा है, वो उसको पता है, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 28 जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और फिर जो भी रॉन्ग डूअर है जो अनलॉफुल एक्ट करता है वो यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने जो है वो कंसेंट लेके एक्ट किया है। If the consent is given by person who if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he give his consent, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनसाउंड माइंड के पर्सन से या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन से का जो भी है कंसेंट ली जाती है तो यहाँ पे वो कंसेंट भी ग्राह्य मानी नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट फॉर विच ही इज़ गिविंग कंसेंट। वो कैपेसिटी में नहीं होता, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसे नहीं होती कि वो प्रॉपरली सोच सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से अगर होगा तो फिर यहाँ पे सेक्शन 28 जो है वो एप्लीकेबल होगा। और जो व्यक्ति डिफेंस क्लेम कर रहा है, एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है, तो वो यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं होगा unless the contrary appear from the contest if the consent is given by a person who is under 12 year of age। अगर अंडर 12 ईयर एज का बच्चा है, पर्सन है, और उससे अगर कंसेंट ली जाती है तो यहाँ पे ग्राह्य मानी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट जो है उसके लीगल गार्डियन ने देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी जो है
ये कंसेंट जो है ग्राह्य मानी नहीं जाएगी, एडमिसेबल मानी नहीं जाएगी। तो ये भी है कि जैसे ये जो सेक्शन 40 से 44 का पोर्शन है ये स्पेशली डील करता है कि एक्सेप्शंस जो है यानी जो रॉन्ग डूअर होता है वो कब एक्सेप्शन क्लेम करेगा और कब खुद एज अ डिफेंस करके क्लेम करेगा और खुद का बचाव करेगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 25 से सेक्शन 30 तक का पोर्शन जो स्पेशली डील करता है कंसेंट से रिलेटेड, तो फिर अभी यहाँ पे सेक्शन 28 में स्पेशली बताया गया है कि कंसेंट जो है ये कंसेंट जो है ये किस तरह से होनी चाहिए, यानी फ्री कंसेंट होनी चाहिए तो ही एक्सेप्शन लागू होगा। फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। तो अगर कंसेंट जो है या अंडर फियर और मिसकंसेप्शन से ली हुई है, थ्रेट टू लाइफ से ली गई है, तो फिर यहाँ पे फ्री कंसेंट मानी नहीं जाती है और जो व्यक्ति है रॉन्ग डूअर है वो जो है वो एक्सेप्शन क्लेम नहीं करेगा। Yogesh is threatened by Rakesh at a gunpoint to sign a property document and consent to transfer his property to Rakesh. Here, Yogesh consent is invalid since it was given under fear of injury. जैसे योगेश जो है उसको क्या करता है, राकेश जो है वो गन पॉइंट पे यानी बंदूक जो है उसके सर पे रखता है और उसको बोलता है कि तुझे ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे साइन करना ही होगा, अगर नहीं करेगा तो मैं ये गन चला दूंगा और तुझे मार दूंगा। तो खुद की जान बचाने के लिए है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि राकेश जो है वो योगेश को डरा रहा है, धमका रहा है, उसकी जान लेने के लिए उसको जान ली जाएगी, यानी इस तरह से डरा रहा है कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो जो है वो बंदूक चला देगा और उसको मार देगा। तो ऐसे डरा के उससे साइन लेता है पेपर्स पे। तो यहाँ पे जो है ये डरा के ली हुई है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, यहाँ पे डरा के धमका के जो है वो साइन ली जाती है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। तो फिर जो है ये जो रॉन्ग डूअर है, ठीक है, जो राकेश है, वो इवन दो अगर वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे कर लेता है तो योगेश जो है वो केस फाइल कर सकता है और ये क्लेम कर सकता है कि राकेश ने उसको डराया था, धमकाया था, उसकी जान लेने की कोशिश करी थी या धमका के डरा के उससे साइन ली थी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो योगेश है वो ये डिफेंस क्लेम कर सकता है कि भाई जो है वो ये डिफेंस करेगा कि भाई जो राकेश जो है वो रॉन्ग डूअर है और उसने मुझसे जो साइन ली है वो मुझे डरा के धमका के ली है, तो इसलिए ये जो है ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है इस तरह से ये सेक्शन 28 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये स्पेशली रिलेट टू कंसेंट। कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए तो ही जनरल एक्सेप्शन लागू होगा। अगर वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, अगर डरा के धमका के या फिर मिसलीड करके मिसगाइड करके अगर सामने वाले की कंसेंट ली जाती है उसको फंसा के, तो वहाँ पे वो फ्री कंसेंट नहीं है और वो जो है रॉन्ग डूअर जो है वो डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 28, ठीक है। Section 28 defines situation where consent is not valid under the law. This provision ensures that consent must be free, informed and voluntary to be considered legally acceptable. Consent कैसे होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो भी है अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके नहीं होनी चाहिए, या किसी ने डरा के धमका के अगर कंसेंट ली है तो वहाँ पे वो फ्री कंसेंट मानी नहीं जाती। उसके बाद इन्फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी कंसेंट ली जाती है उसको भी पता होता है और जो कंसेंट लेता है उसको भी पता होता है कि यहाँ पे जो है ये फ्री कंसेंट है, फंसा के ली हुई नहीं है। और वॉलंटरी यानी वॉलंटरी होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में आके या किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस से आके दी हुई कंसेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इनवैलिड कंसेंट ड्यू टू फियर और मिसकंसेप्शन, वही है जो हमने डिटेल में देखा। कंसेंट गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ अ फैक्ट इज नॉट वैलिड इफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग, द कंसेंट इज डीम्ड इनवैलिड। अगर उसको इंजरी, फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ये अगर वहाँ पे प्रेजेंट है और सामने वाले को डरा धमका के अगर कंसेंट ली जाती है तो वहाँ पे जो है वो कंसेंट इनवैलिड मानी जाएगी। If a person agree to an action due to a threat or false information, the consent is not genuine. तो यहाँ पे जो है consent genuine मानी नहीं जाएगी क्योंकि उसको डराया गया है, धमकाया गया है या उसको मिसलीड किया गया है, उसको गलत इंफॉर्मेशन दे के उससे जो है वो कंसेंट ली गई है।
इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू मेंटल इलनेस और इंटॉक्सिकेशन, अगर व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। तो यहाँ पे जो है अगर उससे परमिशन या उससे कंसेंट ली जाती है तो वो मान्य नहीं होगी, ग्राह्य मानी नहीं जाएगी। Consent given by someone who is unable to understand the nature and consequences of their decision due to mental illness or intoxication is not considered valid. This ensure protection for individual who may not be in a full control of their reasoning. ठीक है, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर कोई व्यक्ति किसी को फंसा के उसकी कंसेंट ले लेता है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति कंसेंट देता है उसको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है। ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो है वो सेक्शन 28 एप्लीकेबल होगा और जो रॉन्ग डूअर है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अ पर्सन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड और मेंटली इनकैपेसिटेड कैन नॉट प्रोवाइड वैलिड कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे वही है कि जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है या फिर जो मेंटली इल है, अनसाउंड माइंड का है, वो परमिशन या कंसेंट देने के कैपेसिटी में ही नहीं होता है। तो जैसे जो पर्सन है अनसाउंड माइंड का, जो जैसे हमने देखा इसके पहले के सेक्शन में भी कि छोटा बच्चा है या माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसके लिए जो उसके लीगल गार्जियन होते हैं या जो पर्सन उसकी देखभाल करने के लिए केयर टेकर होते हैं, जो कि होली सोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड और दैट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो यहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है उनकी कंसेंट ग्राह्य मानी जाती है। ठीक है, लेकिन वो कंसेंट भी कब ग्राह्य मानी जाएगी कि जब वो फ्री कंसेंट होगी तब। कंसेंट बाय माइनर, तो वही अंडर एज ऑफ 12 ईयर ऑफ एज का बच्चा है तो इसके लिए उसके पेरेंट्स जो है, लीगल गार्जियन जो है, वो जो है उनकी कंसेंट ग्राह्य मानी जाएगी। ये छोटे बच्चे की जो कंसेंट अगर ली जाती है तो वो जो है वो ग्राह्य मानी नहीं जाएगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट वो जो कंसेंट है उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो जो रॉन्ग डूअर है वो डिफेंस क्लेम नहीं करेगा और जो है वो प्रोटेक्शन या एक्सेप्शन यहाँ पे क्लेम नहीं करेगा रॉन्ग डूअर खुद का। यानी जो गलत चीज़ गलती से, गलत इंटेंशन से करता है तो उसको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। A child under 12 year cannot legally consent to action that have significant consequences such as medical procedure or contractual agreement। ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या मेडिकल प्रोसीजर होती है, उसका जो भी सर्जरी करनी होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये छोटे बच्चा अंडर 12 ईयर ऑफ एज का जो माइनर है, तो वो माइनर की जो कंसेंट है वो ग्राह्य मानी नहीं जाती। उसके लिए उसके जो भी पेरेंट्स है, लॉफुल गार्जियन है, उनकी कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर वैसा रहेगा तो ही वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी, वो ही लॉफुल कंसेंट मानी जाएगी। अदरवाइज ये सिचुएशन में, ये तीनों सिचुएशन में जो है ये कंसेंट जो है ये फ्री मानी नहीं जाती, लीगल मानी नहीं जाती, और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर वो इलीगल कंसेंट है। Purpose of BNS Section 28. This section ensures that consent is valid only when it is given freely without coercion and by individuals who are capable of understanding the implication of their consent. It protects vulnerable individuals such as minor और those with a mental health issue फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अभी ये पर्पज़ क्या है इसका, कि इसका पर्पज़ वही है कि किसी की कंसेंट जो ली जाती है वो फ्रीली होनी चाहिए, डरा के धमका के ली हुई कंसेंट नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति कंसेंट दे रहा है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए कि वो इतना समझ सके कि जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रहा है वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है और कंसेंट देने के बाद उसका आउटकम क्या होगा, ये समझने के वो कैपेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये स्पेशली माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है और जो अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति इनका मिसयूज़ ना कर सके, या माइनर और मेंटल हेल्थ इशू वाले जो लोग होते हैं, अनसाउंड माइंड वाले जो लोग होते हैं, तो उनका गैर फ़ायदा उठाया नहीं जाना चाहिए। उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशली सेक्शन 28 जो है ये एप्लीकेबल होता है और उनके हेल्प के लिए सेक्शन 28 है, ताकि उनको कोई फंसा ना सके इसलिए। ठीक है, तो ये जो है ये स्पेशली सेक्शन 28 ये कंसेंट को डिफ़ाइन करता है, और जब वहाँ फ्री कंसेंट होगी तो ही फिर जो है वो रॉन्ग डूअर जो है वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकेगा। अगर कंसेंट जो है
वो फियर में या मिसकंसेप्शन में है, मिसलीड करके ली हुई है, फंसा के ली हुई है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट मानी नहीं जाएगी। तो आज हमने सेक्शन 28 देखा। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लीगल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाने के लिए और आपको और अच्छे से अच्छा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।